नमस्कार। ट्रेडिस्तान में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम डायरेक्टली शुरू करते हैं कि आज का दिन सेंसेक्स का जो मंथली और जो वीकली एक्सपायरी था उसमें हुआ क्या, और उसके बाद हम जरूर करेंगे कल का दिन अर्थात फ्राइडे 26 सितंबर में मार्केट में क्या होने की चांसेस है। तो आज जरूर आप लोग थंबनेल से पता चला कि आज हमने अपना टारगेट्स जो कल दिए थे वो कैसे अचीव हुआ, और उसके साथ एक ट्रेड भी आपको दिखाएंगे जिसको बोलते हैं एक्सपायरी में हीरो जीरो ट्रेड, और उसमें क्या क्या हुआ वो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जाएंगे सेंसस का जो चार्ट है, इस चार्ट में चलते हैं। तो देखेंगे कि ये जो लेवल्स हम दिए थे कि 81,580 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो हम लोग अपना ट्रेड करेंगे, और टारगेट वन क्या रहेगा 81,250, और टारगेट टू क्या रहेगा 81,000। हाँ, टारगेट टू तो आया नहीं, लेकिन जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम किया, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने इधर ही अपना मूव दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, लेकिन क्लोजिंग देने के बाद इसके नीचे गया नहीं। इसके पहले ही मार्केट ने एक रीटेस्ट करके फिर जब आया तब डुअल कंफर्मेशन दे दिया कि ये मार्केट नीचे ही जाना चाहता है। तो जिसने इधर से एंट्री कर लिया उसका शायद पहले कुछ प्रॉफिट दिखाया होगा, फिर कुछ लॉस दिखाया होगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस लेवल दिया गया था 81,630 वो किंतु हिट हुआ नहीं। तो ट्रेड कंटिन्यू था, और उसके बाद जब ये फॉल आना चालू हुआ तो एक के बाद एक के बाद एक बड़ा टारगेट जो है वो तो अचीव हुआ ही। उसके साथ टारगेट वन अचीव होने के बाद मार्केट सीधा चला टारगेट टू के पास। लेकिन हाँ, इधर 81,074 में प्रीवियस मंथ ओपनिंग का जो पीएमओ बोलते हैं उसका एक सपोर्ट था। वही सपोर्ट की रीजियन से मार्केट ने एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक करके मार्केट ने आज का डे एंड कर दिया। तो जिसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसीलिए मैं बोलता हूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। जिसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होगा उनका तो मोटा मोटी इधर तक, मतलब आपका 81,150 तक तो आराम से टारगेट उसका अचीव हो ही गया। तो ये वाला दिन बहुत अच्छा गया। इसके बाद हम आएंगे कि जो निफ्टी में हम टारगेट दिए थे उसका क्या हुआ, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में जो कल टारगेट दिया गया था वो ये था कि 25,075 में जब 15 मिनट्स का रेड कैंडल क्लोजिंग आएगा विथ रिटेस्ट, ये चीज आपको बोला गया था, क्योंकि रिटेस्ट अब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट ने बहुत ऑलरेडी फॉल कर चुका है। तो थोड़ा बहुत रिटेस्ट से जब आता है तब डुअल कंफर्मेशन मिल जाता है कोई भी डाउनसाइड ट्रेड के लिए, ठीक है। अपसाइड के लिए भी मिलता है, लेकिन अभी जैसा पुट में गया है तो इसीलिए हम डाउनसाइड बोल रहे हैं। तो ये रहा कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने एक रिटेस्ट लिया, और रिटेस्ट कहाँ लिया, जो स्टॉप लॉस कल बताया गया था उसी रीजियन से मार्केट जब फिर गिरने लगा, और इसका जो लो है, इस कैंडल का जो लो है, इसके नीचे जब ही गया तभी हमारा ट्रेड ट्रिगर हो गया। और देखिए उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर उठ के मार्केट जब नीचे जाना चालू किया, टारगेट वन तो कब का अचीव कर दिया, और टारगेट टू भी सिर्फ 8 पॉइंट से रह गया है। टारगेट टू था 24,870, मार्केट ने 24,878 से ही थोड़ा वापस मोड़ लिया। तो जिसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उन्होंने तो 24,900 या 24,890 तक तो आराम से अपना टारगेट हासिल कर चुके हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी और सेंसेक्स का। और आपको अभी दिखाते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या कमाल दिखाया जो टारगेट्स हम दिए थे। तो देखिए अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में हम बोले थे कि जब तक मार्केट, आज तो कॉल साइड में कुछ मार्केट में एंट्री था ही नहीं, तो कॉल साइड का देख के कुछ पता चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कॉल साइड में तो एंट्री दिया नहीं था, लेकिन जो हमने कहा कि पुट साइड में 54,950 के नीचे अगर 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग देता है तभी हम लोग नीचे जाएंगे, जो कि मार्केट ने ये वाला कैंडल में दिया। लेकिन तब 3:15 ऑलरेडी बज चुका है, तो इंट्राडे में 3:15 के बाद कोई एंट्री होता नहीं है। तो वही हुआ। तो इसमें आज कोई भी ट्रेड ट्रिगर
नहीं हुआ। तो जो ट्रिगर हुआ, जो यूट्यूब लेवल्स फॉलो किया, उसने आज काफी प्रॉफिट कमाया होगा। जो पेपर ट्रेडिंग किया उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा गया होगा। जो खुद से ट्रेडिंग किया वो तो आपका खुद का जिम्मेदारी है, उसको लेके हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो लेवल्स देते हैं, ये लेवल्स आप भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। ये खुद आप भी लाइव मार्केट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये आप भी अपने अपने से ही ये लेवल्स निकाल सकते हैं। तो ये चीज हम धीरे धीरे जितना वीडियोस लाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद ही, मेरा जरूरत होगा नहीं तब, आप खुद ही ये लेवल्स चॉक कर सकते हैं और इसको चेज कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं कि आज हमने एक ट्रेड हीरो जीरो का लिया जो कि हमने थंबनेल में अब देखा था। तो ये ट्रेड मैंने एक दोस्त को भी बताया कि ये ट्रेड क्या था और कैसे ये ट्रेड का काम हुआ। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये वाला जो ट्रेड है, ठीक है, ये वाला जो ट्रेड है, ये ऑलरेडी हमने 1:09 में 81,900 का जो पुट है, ठीक है, 81,900 का पुट का एंट्री 312 में दिया और टारगेट 1 450 था, टारगेट 2 500 था, टारगेट 3 660 था और स्टॉप लॉस 150 था। क्योंकि थोड़ा स्टॉप लॉस इसीलिए ज्यादा था क्योंकि ये एक हीरो जीरो ट्रेड था और एक हाई रिस्क ट्रेड था। लेकिन ट्रेड ने कैसे परफॉर्म किया, चलिए वो चीज भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा वो ट्रेड जिसमें जो भी अपना पेपर ट्रेडिंग जो किया उसका बात अलग है। जो ये ट्रेड खुद से लिया है तो उसका कैपिटल 2.7x जो बोलते हैं, मतलब कोई अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था इस ट्रेड में तो उसका इंटू 2.7 अर्थात इंटू 2.7 आप कर लीजिए, 27,000 तक उसका कैपिटल चल गया होगा। तो ये वाला ट्रेड वैसा ट्रेड था। देखिए इधर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ और एंट्री ट्रिगर होने के बाद केवल 1-2 सेकंड के लिए ही ये जोन में था, मतलब नेगेटिव जोन में था। उसके बाद मार्केट जो चल दिए, ठीक है, इसको कहते हैं पिन पॉइंट एंट्री। ठीक है, पिन पॉइंट एंट्री इसको कहते हैं। और देखिए थोड़ा टाइम लिया टारगेट 1 को अचीव करने के लिए, थोड़ा गया, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद मोटा मोटी 2:09 में टारगेट 1 अचीव कर लिया, उसके बाद और आधा घंटे में टारगेट 2 अचीव कर लिया और उसके बाद टारगेट 3 को भी मार्केट जब तोड़ा तो उसको भी तोड़ दिया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये एक्सटेंडेड टारगेट लिखा हुआ है 750 तक मार्केट चला गया और उसके बाद ये वाला कैंडल में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ वो हिट हो गया। ठीक है, तो ये रहा ट्रेड। और ऐसे ही आप लोग भी ये सब ट्रेड लाइव मार्केट से मिलेगा आप लोगों को भी। सिर्फ वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एडुकेशन लीजिए, सीखिए कि कैसे कौन सा समय में क्या ट्रेड लिया जाता है। हाँ, सब ट्रेड 100% एक्यूरेट होता नहीं है। कभी कभार 2 4 5 7 10 ट्रेड भी स्टॉप लॉस होते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। लेकिन जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तब प्रॉफिट को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं ये उसका एग्जाम्पल है। देखिए मार्केट में इधर ही एंट्री हुआ, कभी भी ये स्टॉप लॉस में नहीं गया। और ऐसा चीजों में जब पहले टारगेट हिट होता है तब स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके इधर आना चाहिए ताकि मार्केट मान लीजिए आपका उल्टा साइड में चला गया तो आपका कुछ नुकसान ना हो। और कोई कोई तो टारगेट 1 में अपना 50% प्रॉफिट बुक कर देते हैं और बाकी 50% को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर लेके आते हैं और टारगेट 2 के हिसाब से जाते हैं। और एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि टारगेट 1 और टारगेट 2 इतना पास, टारगेट 3 इतना दूर क्यों? क्योंकि देखिए ये है मोमेंटम का चक्कर। ठीक है, जब मोमेंटम आता है मार्केट में तो एक पड़ाव दो पड़ाव जाना मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई अच्छा खासा लेवल टूट जाता है, जो अच्छा खासा सपोर्ट लेवल जब टूटता है तब आपका बड़ा बड़ा टारगेट भी बहुत आसानी से आता है। इसीलिए टारगेट 3 थोड़ा दूर रखा गया था और देखिए मार्केट ने जब ही ये टारगेट टूटा तो नाम नहीं लिया रुकने का, चलता गया चलता गया चलता गया और जब टारगेट 3 भी तोड़ दिया
तब एक ही कैंडल में देखिए, ये सिर्फ 5 मिनट का कैंडल है, एक ही कैंडल में ये वाला कैंडल देखिए, ये कैंडल इधर नजर रखिएगा, इधर नजर रखिएगा, ठीक है। ये वाला कैंडल देखिए, 5 मिनट का कैंडल आपका, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूं। हाँ, 125 रुपए का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल 125 रुपीज। मतलब जब तोड़ता है ना लेवल्स, तब ऐसे ही होता है, कवरिंग्स आ जाता है तो मार्केट बहुत तेज ऊपर जाने चला जाता है, और इसको ही मोमेंटम चेजिंग बोलते हैं। इसीलिए इनिशियली प्रॉफिट कम रखा जाता है, मतलब टारगेट्स कम रखा जाता है, लेकिन उसके बाद ये जो टारगेट का गैप है, ये गैप इंक्रीज होता है। तो चलिए, आज का दिन तो सुपर हिट था। आप लोगों को भी जो यूट्यूब लेवल्स फॉलो किए थे, उन लोगों का भी सुपर हिट दिन गया होगा। जो अपने खुद से भी ये चीज पकड़ पाया है, उन लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलते हैं, अभी हम करेंगे कल का दिन, अर्थात कल का दिन अर्थात फ्राइडे में मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये चीज मैं उठा देता हूं, अभी कल का दिन का लेवल्स देना है, और ये भी जो हुआ था इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ये लेवल्स सिर्फ दिखाने के लिए था, इसका हमारे चार्ट से कोई लेना देना नहीं था। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स इंपॉर्टेंट डे में मिस ना हो, और आप भी अपने खुद से प्रॉफिट बड़ा बड़ा कमा सकते हैं। हाँ, कभी कभार स्टॉप लॉस भी होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस रखा जाता है कि जब लॉस होता है वो अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से लिमिटेड रहता है, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तब प्रॉफिट हमको चेज करना पड़ता है। तो यही है, तो जुड़े रहिए चैनल में। और अभी हम करते हैं कल का दिन, अर्थात फ्राइडे में मार्केट का क्या होने की संभावना है, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब मार्केट ये वाला लेवल तोड़ देगा, तब मार्केट में हम लोग बेयरिश पकड़ेंगे। तो ये वाला लेवल तो कल ही तोड़ दिया था, फिर भी हम बोले थे कि प्रीवियस वीक लो को, तो प्रीवियस वीक लो से मार्केट को ऊपर उठने की चांसेस है, लेकिन नहीं, मार्केट नीचे ही चला गया। और आज इस जो कैंडल दिया, ये एक इंडिकेट करता है मार्केट में हेवी बेयरिश सिनेरियो चालू है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए, लगातार 1 2 3 4 5 6 6 रेड कैंडल्स डेली में, ठीक है। ये लगातार लग रहा है निफ्टी सेंसेक्स सब इंडेक्सों में। लेकिन मार्केट में जो विक्स होता है ना, इंडिया विक्स, ठीक है, इसमें कुछ खास हलचल नहीं है। जब मार्केट में इतना पैनिक आता है, इतना सेलिंग आता है, हेवी सेलिंग आता है, मार्केट 25,448 से 6 दिन में सीधा चला आया 24,900 के जोन में। लेकिन इंडिया विक्स में कुछ हलचल ही नहीं है, वो 10.65 था, अभी 10.7 है। मतलब कुछ ज्यादा खास ये नहीं। इससे पता चलता है कि ये मूव में दम तो दिख रहा है, लेकिन असल में क्या कुछ दम है, या ये सिर्फ जो गैप्स पेंडिंग था मार्केट में, ये गैप्स फिल करने के लिए ही आ रहा है, और ये गैप्स में से फिल करके ये इतना ही तेज फिर से ऊपर चला जाएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, जब सेलिंग आता है ना, तो मार्केट में जो विक्स होता है, ये इतना स्टिल, इतना शांत नहीं रहता है। जब पैनिक सेलिंग होता है, जब इतना बड़ा बड़ा सेलिंग आता है, तब विक्स भी अब देखिएगा 14, आप विक्स का चेक कर लीजिएगा पहले का रिकॉर्ड, 14 15 18 20 22 तक भी चला जाता है। लेकिन इंडिया विक्स अभी भी बहुत शांत बैठा है, जैसे वो मेडिटेट कर रहा है, और मार्केट में सेलिंग आ रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये सेलिंग, हो सकता है कि ये सेलिंग उतना खास नहीं है, मतलब उतना तगड़ा नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मार्केट कभी भी ये गैप्स फिल करके फिर से अपना जो टारगेट है उधर चला गया। लेकिन फिर भी जब मार्केट जो दिखाता है, हमको उसी साइड में चलना पड़ता है। इसीलिए हमने ऑलरेडी ऑलरेडी हमने जो नीचे का लेवल्स है वो मार्क कर दिए हैं। देखिएगा, आज हमने ये वाला लेवल सेट कर दिया, जो कि एक डेली लेवल में लो प्रोबेबिलिटी स्विंग लो है। ये सिर्फ इंट्राडे लेवल है, ठीक है, इसको उतना खास भाव देने की जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट
इसको भी आधा तोड़ दिया है, तो हम समझ सकते हैं मार्केट ये लेवल को भी टच कर देगा, और इस लेवल को भी तोड़ दिया तो मार्केट ये वाला जो लेवल है, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके नीचे स्टॉप लॉसेस मौजूद है, और जो शॉर्ट करके बैठा है उसका टारगेट भी इधर मौजूद है। ठीक है, तो ये वाला लेवल इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को भी मैंने इंक्रीज कर दिया, ताकि हो सकता है मार्केट ये ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और इस जोन में मोर लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो हम सब संभावना लेके चलेंगे, और ये भी है कि मार्केट सच में अगर नीचे जाना चाहता है तो एक इतना सेलिंग के बाद एक थोड़ा बहुत एक बाइंग आएगा, फिर से ये तगड़ा वाला सेलिंग हमको दिखने को मिल सकता है, जैसे कि मार्केट ने पहले भी ये चीज किया। देखिए, जब भी मार्केट कुछ सेलिंग दे देता है, उसके बाद एक रिटेस्ट, फिर सेलिंग, फिर रिटेस्ट, फिर सेलिंग, फिर रिटेस्ट, फिर सेलिंग, तो ऐसा हो सकता है इस बार सेलिंग थोड़ा तेज है, थोड़ा फियर्स है, लेकिन कुछ ही दिन में इंडिया यूएस जो है उसका भी डील फाइनल हो सकता है, और उसमें अगर कुछ पॉजिटिव आ गया तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो ये किस लिए है हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अभी के लिए जो हम ट्रेडिंग करते हैं, हमको क्या, मार्केट का हमको तो दो चीज चाहिए, मार्केट में डायरेक्शन चाहिए और मार्केट में मोमेंटम चाहिए, बस हमको तो लेना होता है थोड़ा सा। तो हमको क्या फायदा कि हाँ मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, जहां भी जाए हमारे हिसाब से जाए, और जहां भी जाए थोड़ा मोमेंटम लेके जाए, ताकि हम भी कुछ कमा पाए। लेकिन हाँ, जो इन्वेस्टर्स है उन लोगों के लिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 4-5 महीना भी ऐसा हो गया, मार्केट एक ही जोन में हॉवर कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड है इस सिनेरियो में। तो इसके लिए देखिए, इन्वेस्टर्स ही मेन है जो मार्केट को ड्राइव करता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, तो मैं भी चाहता हूं कि मार्केट तुरंत सब अपना जो करेक्शंस है, गैप फिलिंग्स है, उसको करके तुरंत ऊपर की तरफ भागे, और 26,000, 28,000, 30,000 ये बहुत जल्द हमको दिखे। ठीक है, तो चलिए कल का लेवल्स को लेके थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि कल कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, हो सकता है 6 दिन बाद, 6 दिन लगातार रेड कैंडल्स के बाद, ठीक है, मार्केट में थोड़ा बहुत हरियाली आए, और उसको हम बाइंग नहीं बोलेंगे, जस्ट अ पुल बैक आफ्टर अ मेजर सेलिंग। ये हर टाइम होता है, एक मेजर सेलिंग के बाद थोड़ा पुल बैक, तो इसीलिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए हम डायरेक्टली 15 मिनट में देखेंगे। 15 मिनट में स्पेन का आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। देखिए, 15 मिनट में पहले तो हम देखेंगे कि कॉल साइड में, ठीक है, कॉल साइड में हम कब जाएंगे। देखिए, कॉल साइड में ये जो कैंडल तैयार हुआ है ना, ये कैंडल के ऊपर अगर कुछ क्लोजिंग दिया ग्रीन में, ठीक है, तभी हम लोग कॉल के लिए जाएंगे, नहीं तो हम ये जोन में कॉल हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये अवॉइड करेंगे। तो कॉल का लेवल्स हमारा कौन सा जोन होगा, कॉल का लेवल्स हमारा इस जोन के बाहर होगा, जो कि हम ये हाई को पकड़ते हैं या ये हाई को पकड़ लेते हैं। ठीक है, 25,010 जो है, इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग दिया तो हम कॉल के लिए सोचेंगे, तब तक नहीं सोचेंगे, क्योंकि इतना हेवी मोमेंटम के बाद हमको बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए रिवर्सल प्लान करने के लिए। ठीक है, वो है 25,015, 15 मिनट्स स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विथ रिटेस्ट। ठीक है, अब रिटेस्ट की जरूरत होगा, क्योंकि मार्केट में इतना हेवी सेलिंग आ गया, इसलिए रिटेस्ट की जरूरत होगा। अगर ये चीज आ गया तो पहला टारगेट होगा 25,050, और टारगेट 2 जो होगा वो होगा 25,150। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 24,980, ये वाला स्टॉप लॉस होगा। स्ट्राइक प्राइस कोई भी आईटीएम चलेगा, अभी एटीएम का बात नहीं है, कॉल में आईटीएम में काम करना होगा, क्योंकि कॉल का जो आईवी है ये बहुत डेंजरस लेवल पे है। ठीक है,
ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए कॉल में, सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके जाना चाहिए। और इसी जोन में से कहीं से भी अगर कुछ रिवर्सल होता है तो हम लोग पुट के लिए तैयार होंगे। ठीक है, क्या है, हो सकता है मार्केट ने कुछ दिखाया और फिर से फॉल के लिए मार्केट ने ये बहुत सारा चीज दिखा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि छोटा जगह में मार्केट हायर लो फॉर्म करके फिर नीचे की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ हम क्या ट्रेड लेंगे, देखिए आज का लो जो है 24,878, ठीक है, इसके नीचे मार्केट को 24,850 का लेवल मिलेगा, उसमें थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट होगा, तो हम लोग 24,840 15 मिनट्स या 5 मिनट्स रेड कैंडल के साथ, हाँ, विथ रिटेस्ट, देखिए विथ रिटेस्ट अभी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कल ओपनिंग ही हुआ एक रेड कैंडल में, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ट्रेड ले लिए, मार्केट ऊपर रिवर्स हो गया, तो पहले मार्केट को थोड़ा रिवर्स होने दीजिए, फिर जब दूसरा बार ये नीचे आएगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। और इसका टारगेट पहला होगा 24,770, मतलब ये वाला लेवल, और इसके बाद टारगेट जो दूसरा होगा वो क्या होगा, वो चीज एक बार हम देख लेते हैं, वो होगा 620, लेकिन ये थोड़ा इंट्राडे लेवल में, हाँ, ये इंट्राडे लेवल में थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग 24,700 रखेंगे टारगेट 2, और टारगेट 3 जो होगा वो 24,620 होगा। ठीक है, लेकिन इसका चांसेस भी कल उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना हेवी सेलिंग के बाद और एक हेवी कैंडल, पता नहीं, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा केयरफुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा। और इधर स्टॉप लॉस जो होगा 24,878 जो आज का लो था, ठीक है, ये वाला होगा तब का स्टॉप लॉस, और स्ट्राइक प्राइस कोई भी आईटीएम चलेगा। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली सेंसेक्स में। सेंसेक्स का भी हम देखेंगे। सेंसेक्स का जो लेवल्स हमने मार्क किया है, ये सब लेवल्स ऑटोमेटिकली हम लोग डिलीट करेंगे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि कल का जो ट्रेड देखा था तो उन लोगों के लिए, और ये भी हम लोग डिलीट कर देंगे। और आगे हम देखेंगे 15 मिनट में मार्केट क्या कर सकता है। देखिए हम, मैं 1 घंटा भी निकल लिया ताकि थोड़ा लेवल्स देने में प्रॉब्लम ना हो। और देखिए सेंसेक्स में भी हम लोग ज्यादा जो कॉल साइड का है उस कॉल साइड में ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कॉल साइड अभी बहुत सारा रिस्की हो सकता है। जो पुट साइड होगा, पुट साइड में सेंसेक्स का ये लेवल, मतलब ये ऐसा अगर जाएगा विथ रिटेस्ट, ठीक है, विथ रिटेस्ट हम लोग इस लेवल के नीचे 81,000 एंड 81,080, ठीक है, जब आ जाएगा 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, तब हमारा टारगेट 1 आएगा 81,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल फिगर है। उसके बाद जो टारगेट 2 आएगा वो है 80,710, अर्थात जो जून लो है वो वाला आपका आ जाएगा। और इसके बाद टारगेट 3 जो होगा वो डायरेक्टली हम लोग 80,000 को रखेंगे। अगर मार्केट फॉल करना चालू किया तो हेवी फॉल भी आ सकता है, लेकिन ये रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है। और ये 3 टारगेट अगर आ भी गया, एक साथ नहीं आएगा, हम लोग 2-3 ट्रेड में इसको कैप्चर कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए मार्केट में ये चीज होने की ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कुछ ऐसा फॉल दिखाया फिर उठेगा, फिर कुछ फॉल दिखाया फिर उठेगा, फिर उठेगा, फिर उठ के एक बड़ा फॉल ऐसा करके दे सकता है। तो इसमें आपका हो सकता है कि कंटिन्यूएशन रखेंगे तो स्टॉप लॉस भी हो सकता है, और इसमें कंटिन्यूएशन रखेंगे तो रिस्क भी एक ज्यादा रहता है कि मार्केट मान लीजिए सच में इधर से कुछ दिखा के सच में मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज आ गया कि मार्केट पलट गया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई भी आईटीएम आप ले सकते हैं, उसमें कुछ स्ट्राइक प्राइस में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम कॉल साइड में चलेंगे। कॉल साइड में हम देखेंगे, देखिए कॉल साइड में थोड़ा रिस्की है, मतलब अभी जाना, लेकिन ये जो कैंडल है इसके बाद ही अगर कुछ क्लोजिंग देगा 81,640 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 जो आपका रहेगा 81,740, और टारगेट 2 जो रहेगा वो 82,000 का होगा। ये मैक्स टू मैक्स टारगेट है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
और एसएल जो रहेगा वो होगा 81,580 मैक्स। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कोई भी आईटीएम चलेगा क्योंकि अभी एटीएम का टाइम नहीं है, क्योंकि कल फ्राइडे है, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का सेंसस का चालू होगा, तो एटीएम लेने का अभी कोई फायदा नहीं है। आईटीएम में आपका ज्यादा ज्यादा आपका बेहतर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे, पुट का तो ऑलरेडी दे ही दिया। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी का मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ठीक है, जो ट्रिगर एंट्री नहीं हुआ उसका चीज को हटा देता हूँ। बैंक निफ्टी में अभी जो हम जाएंगे, थोड़ा रिटेस्ट करके मार्केट अगर फिर से ये लेवल तोड़ देगा, अर्थात जो 50,000 54,950 है, ये लेवल अगर तोड़ देगा तो हम कॉल पुट का पहले देख लेते हैं कि पुट साइड में 54,000 अभी थोड़ा 930 को तोड़ने दीजिए। 5 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट, ये चीज थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक बड़ा कैंडल दिया है। इसके बाद थोड़ा रिटेस्ट करके जब जाएगा तब हम लोग पुट के लिए डुअल कंफर्म होंगे, और टारगेट 1 रहेगा 54,800, टारगेट 2 रहेगा आपका 54,600। ठीक है, मतलब ये वाला लेवल के आसपास। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं उतना बेयरिश नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी एक अकेला इंडेक्स है जो कि फॉलिंग को थोड़ा बहुत रोक रहा है, लेकिन आज ये भी कुछ कर नहीं पाया, ये भी टूट गया, इसीलिए निफ्टी और सेंसेक्स बहुत भारी तरह से टूट पड़ा। ठीक है, और इसका आपका स्टॉप लॉस मैं वही बताता हूँ, 35 टू 40 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस इसका मिनिमम 3 टू 4 आईटीएम, मतलब मान लीजिए मार्केट अगर चल रहा है 55,000 में, तो कॉल के लिए आईटीएम इसका होगा 54,600, और पुट के लिए इसका आईटीएम होगा 56,000, सॉरी 55,000। ये पेन में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए 55,500 या 55,600, इसको कहते हैं आईटीएम। ठीक है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गया, और कॉल साइड के लिए जो होगा वो ट्रेड बैंक निफ्टी में थोड़ा रिस्क हम ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज्यादा बुलिश है, और इसके लिए हम 55,050 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ तो हम जा सकते हैं 55,000 एंड 150, ये होगा हमारा टारगेट 1, और टारगेट 2 हमारा जो होगा वो होगा 55,350। ठीक है, और स्टॉप लॉस वही 35 टू 40 पॉइंट्स, और कोई भी आईटीएम आपका चलेगा, क्योंकि इसका भी एक्सपायरी अभी मंथली 30/9 को है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था आज हमारा इंडियन मार्केट का। इसके बाद हम लोग आएंगे गोल्ड और कमोडिटीज को, उसके लिए अलग वीडियो होगा, मैं ऑलरेडी कल ही आप लोगों को बता दिया था। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, अभी हम कल का दिन का भी प्लानिंग करेंगे। हो सकता है मार्केट में कल इतना बड़ा मोमेंटम डे के बाद एक थोड़ा लेस वोलेटाइल मोमेंटम डे हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और बहुत सारा इंडेक्स और स्टॉक्स का क्लोजिंग आ रहा है। इसके बाद 2 डेज हॉलीडे है और फेस्टिव सीजन ऑलरेडी चालू है। ठीक है, तो इस समय में ऐसा हो सकता है कि ये फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये फ्राइडे में बहुत ज्यादा वॉल्यूम में वोलाटिलिटी मार्केट में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मार्केट कभी भी पलट सकता है, आपको पुट दिखा के कॉल में जा सकता है, कॉल दिखा के पुट में आ सकता है, इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद ही ट्रेडिंग कीजिए ओरिजिनल मनी से। याद रखिएगा हमारा लेवल सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए है, आपके लिए। आप जब खुद से कॉन्फिडेंट फील करेंगे तभी ओरिजिनल मनी से कीजिएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो हम कोई भी क्रेडिट नहीं लेंगे, और आपका कुछ लॉस भी हुआ तब भी हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आप चाहे तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप परामर्श कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।